टॉपिक है वो है एन अदर एनर्जी कन्वर्टर ऑर्गेनील। ठीक है बेटा, तो ये जो एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील है इनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स सारे के सारे एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ गिने चुने प्लास्टिड्स होते हैं जो कि एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स का काम करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट उसमें एक है। सो प्लास्टिड बेसिकली क्या है? प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज डबल मेम्ब्रेन bound organelles found in plants and algae, found in plants and algae, double membrane bound organelles found in plants and algae, functions as either chemical synthesizers or storage organelles, or more specifically we can say that food storage organelles. ओके, सो क्या कहा हमने कि प्लास्टिड्स क्या है बेटा? प्लास्टिड्स आर ऑल ऑर्गेनील्स। यहाँ पे हम इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लास्टिड्स को जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि प्लास्टिड्स हैं क्या। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, ये हमेशा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं, फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्जी, मोस्टली प्लांट्स में स्पेसिफिकली और एल्जी में मौजूद होते हैं। और इनका जो काम होता है वो क्या होता है? या तो ये केमिकल सिंथेसाइजर्स होते हैं, ठीक है, या ये फूड स्टोरेज ऑर्गेनील्स होते हैं। एज केमिकल सिंथेसाइजर दे आर आल्सो एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील्स। केमिकल सिंथेसाइजर एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील होता है जो सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी आगे चल के स्पेसिफिक फूड केमिकल्स बनाते हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। ठीक है, तो वो केमिकल्स हैं और ये इन केमिकल्स को क्या कर रहा है? सिंथेसाइज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेल, उसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो सेकंड इसका फंक्शन होता है, अगर ये केमिकल सिंथेसाइजर का काम नहीं कर रहे होते हैं तब ये स्टोरेज, फूड स्टोरेज ऑर्गेनील का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक स्पेस होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और उस स्ट्रोमा के अंदर ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनाता है, यानी कि वो एक छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स बनाता है जहां पे वो स्टार्च को डिपॉजिट करता जाता है, और स्टार्च जहां पे एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टोर होती है। ठीक है, वेल, तो ये दो इसके क्या है? फंक्शंस हैं। प्लास्टिड्स की अगर हम टाइप्स की बात करें, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। मोर स्पेसिफिकली देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहला जो प्लास्टिड का टाइप है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। पहला टाइप क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरो मीन्स ग्रीन, क्लोरो मीन्स ग्रीन, so they have green color, so we can say them as green plastids. So chloroplasts are green plastids. Why they are green? Because they have chlorophyll, they have chlorophyll pigment in it, they contain chlorophyll pigment, and chlorophyll pigment की वजह से इसका ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफिल पिगमेंट बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वही मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि इस मॉलिक्यूल की वजह से, इस पिगमेंट की वजह से प्लास्टिड इज और क्लोरोप्लास्ट इज अ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील। तो एनर्जी कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल यहां पे कौन सा है? कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट। हमें पता है कि पिगमेंट आर कंपाउंड्स विच अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी, और ये इसमें न सिर्फ लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की पोटेंशियल होता है इसमें, बल्कि ये उसको कन्वर्ट भी करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे ये कन्वर्टर का भी काम कर रहा है। अच्छा, तो क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन इन कलर, एंड देयर स्पेसिफिक जॉब इज टू डू फोटोसिंथेसिस।
ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, मोस्टली दे आर फाउंड इन where they are found in green parts of plants, green parts of plants। ये प्लांट, अच्छा बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के ग्रीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल, लीव्स, डेफिनेटली दे आर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो लीव्स के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में सबसे ज्यादा जो आर्गनील होता है वो कौन सा होता है? वो क्लोरोप्लास्ट आर्गनील ही होता है। ठीक है बेटा, तो एक टाइप क्लोरोप्लास्ट है और स्पेसिफिक इसकी जो जॉब है, फंक्शन है, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। कौन सा फंक्शन है इसका बेटा? फोटोसिंथेसिस। सेकंड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ओके। क्रोमा मींस कलर, क्रोमा मींस कलर। अदर देन ग्रीन कोई भी कलर हो सकता है, ग्रीन एंड व्हाइट, उसके अलावा कोई भी कलर हो सकता है। सो दीज आर कलर्ड एंड प्लास्ट represent plastids. So these are colored plastids. These are colored plastids. तो ग्रीन के अलावा इन प्लास्टिड का कोई भी कलर हो सकता है। Why? Because they contain variety of pigments, like some chromoplasts contain xanthophyll abundantly, and xanthophyll is responsible for yellow color. Some plastids contain carotene, and carotene is pigment is responsible for orange or red color। ठीक है बेटा, तो जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, उन कलर्ड पार्ट्स में मोस्टली आपको क्रोमोप्लास्ट ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं बेसिकली, क्रोमोप्लास्ट दे हेल्प इन pollination, a process, and dispersal of seeds, dispersal of seeds। इनका कलर पार्ट जो होता है प्लांट का, वो बेसिकली अट्रैक्ट करता है किनको? कुछ एनिमल्स को, जो एनिमल्स प्लांट के सर्वाइवल के हिसाब से उनको हेल्प आउट करते हैं। जैसे पोलिनेशन एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है प्लांट्स के अंदर, जिसमें प्लांट अपने कुछ ग्रेन्यूल्स बनाता है। मेल प्लांट, उनको हम पोलन कहते हैं, और वो पोलन फीमेल प्लांट के पास ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन को हम कहते हैं पोलिनेशन। और ये जो पोलिनेशन है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सीजाइल हैं, वो मूवमेंट नहीं करते, तो ये पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? डेफिनेटली उनके लिए पोलिनेटर्स की जरूरत होती है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर्स को। अब पोलिनेटर मोस्टली, जैसे हम कहें कि परिंदे हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शहद की मक्खी बी है, बी। तो हनी बी जो है बेसिकली वो पोलिनेटर का काम करती है, दूसरे इंसेक्ट जो होते हैं वो पोलिनेटर का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, येलो कलर बेसिकली किसको अट्रैक्ट करता है? वो बीज को अट्रैक्ट करता है। हनी बीज को येलो कलर अट्रैक्ट करता है, और येलो कलर मोस्टली फ्लावर्स में होता है। तो फ्लावर बेसिकली देखें आप, फ्लावर के ऊपर मंडराती हैं वो मक्खियां, तो वो कलर उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे वो कलर उसको अट्रैक्ट करता है, वो जब वो फ्लावर पे बैठते हैं, तो फ्लावर में जो पोलन होता है, वो पोलन उनके लेग्स के साथ चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, और जब वो बी या इंसेक्ट वहां से उस फ्लावर से उठेगी, किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेगी, तो उसके फीमेल पार्ट को वो पोलन ट्रांसफर करेगी। तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। यहाँ पे इंसेक्ट पोलिनेटर का काम कर रहा है, लेकिन पोलिनेटर अट्रैक्ट किससे हुआ? येलो कलर ऑफ प्लांट से। जैसे एक दूसरा बर्ड है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड मोस्टली रेड कलर से अट्रैक्ट होता है, तो वो जिस भी रेड कलर के फ्लावर को देखता है, वो वहां पे जाता है, उसके साथ अटैच होता है, और वहां से नेक्टर, यानी कि उसका जो जूस होता है प्लांट का, वो सक करना शुरू कर देता है। अब वो प्लांट जूस जैसे ही सक करता है, तो उसके जो प्लांट के जो पोलन है, वो उसके चोंच पे, उसकी बीक पे अटैच हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो वहां पे वो उस पोलन को क्या कर देता है? फीमेल पार्ट को, फ्लावर के फीमेल पार्ट को ट्रांसफर कर देता है। उनकी पोलिनेशन होती है। फिर पोलिनेशन के बाद क्या होता है? प्रोसेस आगे बढ़ता है रिप्रोडक्शन का प्लांट का। तो प्लांट की रिप्रोडक्शन में, पोलिनेशन में, रिप्रोडक्शन और पोलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो कलर देते हैं और कलर पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा क्या है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बेटा हमें पता है कि सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्लांट का, जो प्लांट, जिसमें से नया प्लांट निकलता है, जिसमें से नया प्लांट निकलता है। अगर एक दरख्त है, उसके सारे सीड्स उसके नीचे मतलब गिर जाएंगे और वहीं से वो निकलेंगे नहीं, वहीं से वो उगेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मिनरल कंपटीशन हो जाएगी बिटवीन पेरेंट एंड न्यू प्लांट्स, और न्यू प्लांट की रूट्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं, वो पेरेंट प्लांट उसको क्या कर देगा?
मिनरल कॉम्पिटिशन में हरा देगा, यानी कि वो मिनरल सारे खुद ले लेगा और नए प्लांट को मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो वो ग्रोथ नहीं दिखाएंगे और ना ही वो आगे बढ़ेंगे, मतलब उनकी ग्रोथ होगी। तो इस हिसाब से सीड्स को हमेशा पेरेंट प्लांट से दूर होना चाहिए, लेकिन सीड्स खुद ब खुद तो दूर नहीं जाएंगे। अब इस वजह से सीड्स मोस्टली फ्रूट के अंदर होते हैं और फ्रूट जो है बेसिकली वो एडिबल होता है, खाने लायक होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स उसको खाते हैं। तो जैसे ही कोई भी एनिमल आता है, जैसे कुछ बर्ड्स हैं, वो कलर पार्ट्स जो फ्रूट का जो कलर है उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंगो का येलो कलर होता है, अनार का रेड कलर होता है, तो वो उसको अट्रैक्ट करके, यानी कि उस फ्रूट को एक कलर से अट्रैक्ट होके फिर जाके उस फ्रूट को प्लक करते हैं, उसमें से काम की चीजें खा लेते हैं और जो बीज होते हैं जैसे जैसे वो मूव करते जाते हैं उन बीज को पुट करते जाते हैं सॉइल में। और इससे हिसाब से क्या हुआ कि अब पेरेंट प्लांट से वो सीड्स दूर चले गए, डिस्पर्स हो गए, स्प्रेडिंग हुई। तो इसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। और इस डिस्पर्सल ऑफ सीड में कौन हेल्प आउट कर रहा है? अगेन एनिमल्स हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स किस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं? कलर से, और कलर किससे आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट से आ रहा है। ठीक है बेटा, तो दैट इज द स्पेसिफिक जॉब ऑफ व्हाट? क्रोमोप्लास्ट। है उसकी असल काम उसका यही है। कुछ हद तक ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है क्योंकि पिगमेंट एनर्जी तो ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है बेटा, अच्छा तो ये दो टाइप्स हो गए। चलिए आप लिख, दे आर फाउंड इन, सॉरी ये पॉइंट लिख लें, दे आर फाउंड इन colored या colorful parts of plant. They are found in colorful parts of plant. And you know colorful parts of plant या तो फ्लावर होगा क्योंकि वो डिफरेंट वेरियस कलर के होते हैं, या फ्रूट होगा, या क्या होगा बेटा? फ्रूट होगा। नाउ तीसरी टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स व्हाइट, ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। सो ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं। बेसिकली दे आर पिगमेंटलेस, दे आर पिगमेंटलेस, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। और अगर पिगमेंट नहीं है तो डेफिनेटली कोई कलर भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पिगमेंटलेस है तो ये क्या होंगे? कलरलेस। क्या होंगे? कलरलेस। और कलरलेस है तो इट मींस जो कलरलेस चीज होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइटिश नजर आती है, तभी ये हमें व्हाइट प्लास्टिड्स नजर आते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा दे आर पिगमेंटलेस, दे आर कलरलेस। अगर ये पिगमेंटलेस है तो डेफिनेटली ये केमिकल सिंथेसाइज तो नहीं करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेंगे, तो ये क्या होंगे? स्टोरेज ऑर्गेनील हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? स्टोरेज ऑर्गेनील। और ये क्या चीज स्टोर करेंगे? दे स्टोर फूड, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, स्टार्च। ठीक है बेटा, तो ये जितना भी फूड जो केमिकल फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोडक्ट होता है, जो फूड होता है, वो जाके रूट के ल्यूकोप्लास्ट में जाके स्टोर होता है। ठीक है बेटा, तो ये स्टोरेज ऑर्गेनील्स हैं, फूड है। अच्छा, इट इज दे आर फाउंड इन वेयर? दे आर फाउंड इन roots mostly. It means they are found in the underground parts of plants, underground parts of plants. अब यही वजह है क्योंकि रूट्स हमेशा प्लांट के अंडर साइड होती हैं, यानी कि सॉरी जमीन के अंदर होती हैं, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और अंडरग्राउंड पार्ट जमीन तक लाइट नहीं पहुंचती। जब वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही तो लाइट यानी कि एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है, जब वो उनके सेल्स के पास नहीं पहुंच रही तो वहां पे डेफिनेटली कोई भी पिगमेंट काम भी नहीं करेगा। तो तभी जब रूट को लाइट नहीं पहुंचती तभी उसको पिगमेंट की भी जरूरत नहीं होती। जब पिगमेंट की जरूरत नहीं होती तो उसका कलर क्या हो जाता है? कौन सा हो जाता है बेटा? व्हाइट कलर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा क्योंकि लाइट वहां पे नहीं पहुंच रही, जिस वजह से उसके पास पिगमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर उसका उस ऑर्गेनील के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो दूसरा काम करेगा, यानी कि अल्टरनेट हो जाएगा और स्टोरेज ऑर्गेनील का काम करेगा, फिर वो फूड को स्टोर करेगा। तभी ये रूट्स में मौजूद होती हैं। और मोस्टली जब आप रूट को कट करो तो उसका इनर पोर्शन जो होता है वो क्या होता है? व्हाइटिश कलर का होता है, बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, अगर ऐसी बात है, अगर रूट में हम कह रहे हैं कि पिगमेंट्स नहीं होते और वहां पे लाइट नहीं पहुंचती, तो प्लास्टिड का वहां पे क्या काम? हम ये तो कह रहे हैं चलो ठीक है वो स्टोरेज का काम कर रहा है, लेकिन स्टोरेज का तो सेकेंडरी काम कर रहा है, तो वहां पे प्लास्टिड है क्यों? स्टोरेज का काम तो दूसरे कोई स्ट्रक्चर भी कर सकते थे। इसका रीजन है ये चीज, प्रोप्लास्टिड्स। नाउ व्हाट इज प्रोप्लास्टिड? प्रो मींस प्राइमरी,
Pro means primary and plastid means plastid. So basically in each young cell of plant, जो भी young cell, जो नया सेल बनता है प्लांट का, उसके अंदर जब ऑर्गेनिल कौन से वाले, जब प्लास्टिड बन रहे होते हैं, यानी कि जब भी कोई सेल प्लांट का नया बनता है तो उसमें जो प्लास्टिड होता है वो ना क्लोरोप्लास्ट होता है, ना क्रोमोप्लास्ट होता है, ना ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो सिंपली प्रीकर्सर होता है, प्राइमरी प्लास्टिड होता है, जिसको आगे चल के या तो क्लोरोप्लास्ट बनना है, जिसको आगे चल के या तो ल्यूकोप्लास्ट बनना है, जिसको आगे चल के या तो क्रोमोप्लास्ट बनना है। ठीक है, अगर वो जो नया सेल है किसी रूट का पार्ट बन जाए, यानी कि अगर वो नया सेल आगे चल के रूट बनाएगा तो डेफिनेटली प्रोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में, उसमें पिगमेंट्स होंगे ही नहीं। और अगर ये प्रोप्लास्टिड ऐसे सेल का हिस्सा बनता है जो आगे चल के फ्लावर का हिस्सा बनता है, किसका हिस्सा बनता है, फ्लावर का हिस्सा बनता है, तो डेफिनेटली फ्लावर में कलर होता है तो वहां पे ये प्रोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, ये डिफरेंट पिगमेंट्स क्रिएट करेगा। एक्सक्यूज मी बेटा, जी सर, हाँ ठीक है बेटा, जी जी ठीक है बेटा। तो अगर मतलब ऐसा सेल जो बन रहा है और अगर वो आगे चल के फ्लावर का हिस्सा होता है तो वहां पे ये प्रोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, क्योंकि फ्लावर में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, वो तो लीफ में होती है। और अगर वो यंग सेल आगे चल के लीफ का हिस्सा बनता है, लीफ का सेल बनता है, तो उस लीफ के अंदर डेफिनेटली हमें क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तो वहां पे प्रोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ल्यूकोप्लास्ट। सो प्रोप्लास्ट क्या है, अ प्रीकर्सर, अ प्राइमरी प्लास्ट दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू ईदर क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, तब्दील हो सकता है, it can be also chromoplast, it can be also differentiated into leucoplast। डिपेंड करता है कि जिस सेल में ये डेवलप हो रहा है वो सेल कौन से ऑर्गन का हिस्सा होता है प्लांट के अंदर। ठीक है बेटा, तो प्रोप्लास्टिड्स को हम क्या कह सकते हैं, सिंपली दे आर इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील ऑफ प्लांट सेल परफॉर्मिंग photosynthesis। So this is the double membranous organelle of plant cell performing photosynthesis like mitochondria। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है, क्या है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेनस है, यानी कि इसकी क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसका एक क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और इसकी एक इनर मेम्ब्रेन भी है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन हमेशा क्या होता है बेटा, एनवेलप होता है, जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन बंद होती है, जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन बंद होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, फंक्शनली वो एक्टिव होगी, आउटर मेम्ब्रेन जैसे कवरिंग है। इनर मेम्ब्रेन बेसिकली जो है वो कुछ स्पेसेस से, कुछ जगहों से वो क्या होती है, क्वाइल्ड होती है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन आगे चल के क्वाइल्ड प्लेट्स बनाती है। क्या बनाती है बेटा, क्वाइल्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ग्रेनम। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, हम इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, इन प्लेट्स को कहते हैं, डिस्क्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। अच्छा, और आउटर मेम्ब्रेन को हमने एनवेलप कहा, तो इनर मेम्ब्रेन बेसिकली इसकी क्या होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन का एक खास नाम है, इसको हम कहते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, जो कि इनर मेटाबॉलिकली एक्टिव मेम्ब्रेन होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव मेम्ब्रेन होती है। एंड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इरेगुलरली कहीं कहीं पे क्या होती है, क्वाइल्ड होती है। क्या होती है, क्वाइल्ड होती है, और डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनाती है,
और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और ये देखें बहुत सारे, यानी कि 1 2 3 4 5, ये जितने भी सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे इंडिविजुअल ग्रेनम है, डिस्क हैं। और इन डिस्क को कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्रेना, प्लूरल ऑफ ग्रेनम। ग्रेना इज प्लूरल ऑफ व्हाट? ग्रेनम। ठीक है बेटा। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है, यानी कि जब लाइट कन्वर्ट होती है, वो इन ग्रेनम में होती है, बिकॉज दीज ग्रेनम दे कंटेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल, दे कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, और यहां पे वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अच्छा, ये ग्रेनम डिसकंटिन्यूअस नहीं है बेटा, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ मेम्ब्रेन के पार्ट्स जो होते हैं, वो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, और इनको हम कहते हैं इंटरग्रेनल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरग्रेनल मेम्ब्रेन। सो इंटरग्रेनल मेम्ब्रेन बेसिकली कनेक्ट करती है एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से, और फाइनली ये कनेक्ट करती है ग्रेना को टू थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। किसके साथ? थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के साथ। तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं, एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन क्या है, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन एक ही मेम्ब्रेन है, और कहीं कहीं से वो थिक हो रही है तो वो ग्रेना बना रही है, और फिर अगेन क्या है, सीधी हो रही है, और फिर अगेन ग्रेना बना रही है। तो जहां पे ग्रेना बन रहा है, इसको हम स्टॉक्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक्ड मेम्ब्रेन, जहां पे ग्रेनम बनते हैं। और देखिए, जैसे इंटर मेम्ब्रेन है, ग्रेनल मेम्ब्रेन, तो वो सीधी है, वो फोल्डेड नहीं है, तो इसको हम नॉन स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन स्टॉक्ड मेम्ब्रेन। पहले भी क्लास। ओके, नॉन स्टॉक्ड मेम्ब्रेन जो है, अब इनसाइड दिस इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन, तुम्हारे को कम करो यो आसिफ, ठीक है। Okay beta, so inside this internal membrane there is a fluid filled portion, and that portion is called stroma, like matrix in mitochondria, क्योंकि मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पोर्शन होता है, तो स्ट्रोमा क्या है? फ्लूइड फिल्ड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज द फ्लूइड फिल्ड पोर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जहां पे एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एटीपी और दूसरे केमिकल कैरियर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज, प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं स्ट्रोमा के अंदर। लेकिन एनर्जी कहाँ से आती है? वो ग्रेनम के थ्रू, क्योंकि वहां पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही है जाके स्ट्रोमा में। किस चीज को बनाने के लिए? केमिकल्स को बनाने के लिए। किस चीज को बनाने के लिए बेटा? केमिकल्स को बनाने के लिए। तो दैट इज स्ट्रोमा। सो आउटर मेम्ब्रेन एनवेलप, inner membrane thylakoid membrane, thylakoid membrane irregularly folded in some instances, and they form granum or grana, and these grana are interconnected by intergranal membrane, and inside the thylakoid membrane there is a space, fluid filled space, that is stroma, और उसमें सॉल्यूशन होगा, और आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर वाटर, एंजाइम्स, डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स, एटीपी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें होती हैं इनमें।